अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर के, जिसमें कैंसर बन जाता है लंग्स के अंदर। डेफिनेशन: कैंसर आर राइजिंग इन द एपिथेलियम ऑफ द एयर पैसेजेस, ब्रोंकियल कैंसर और लंग कैंसर। कैंसर का हमारा एयरवे पैसेजेस यानी कि एपिथेलियम के सेल्स के अंदर बनना ब्रोंकियल कैंसर और लंग कैंसर कहलाता है। Lung cancer is the leading cancer killer among men and women in the United States, with almost 1,62,000 deaths estimated in 2008. Pathophysiology: The most common cause of lung cancer is inhaled carcinogens. मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका कि हम कार्सिनोजेंस को इनहेल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफन सिगरेट स्मोक, 90% है कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। अदर कार्सिनोजेंस इंक्लूड्स रेडॉन गैस या ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एजेंट्स। लंग कैंसर अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल ट्रांसफॉर्म्ड epithelial cell in the tracheobronchial airway, in which the carcinogens binds to and damage the cell DNA. लंग कैंसर कैसे अराइज होता है कि एक सिंगल सेल को क्या करता है, उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं कार्सिनोजेंस और उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से दिस डैमेज रिजल्ट्स इन सेलुलर चेंजेस, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड इवेंचुअली अ मैलिग्नेंट सेल। सही है कि जिसके अंदर सेलुलर चेंजेस आ जाती हैं, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती रहती है और इवेंचुअली मैलिग्नेंट सेल बन जाता है। लंग कैंसर में लिम्फ नोड्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग, अपर लोब, लोअर लोब। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? टोबैको स्मोक एंड आल्सो पैसिव स्मोकिंग। जो बंदा स्मोक कर रहा है तो वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, जो उसके साथ खड़ा है सिगरेट तो नहीं पी रहा लेकिन उसका धुआं है उसका वो इनहेल कर रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स की वजह से, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से, जेनेटिक्स, जेंडर, डाइटरी डेफिसिट्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से सच एज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या TB, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? द साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड ऑन द लोकेशन। उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, साइज़ पर और ट्यूमर पर, और कितनी डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, कितनी ज़्यादा रुकावट आ रही है और किस जगह पर है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ लंग कैंसर आर कफ, ड्राई एंड परसिस्टेंट कफ, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्लूरल एफ्यूजन, निमोनिया, हीमोप्टेसिस, ब्लड टिंक्ड स्प्यूटम, इनके थूक के अंदर खून का आना। चेस्ट और शोल्डर पेन, फीवर, डिस्फेजिया, हेड एंड नेक एडिमा, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में क्या आएगा? इफ़ पल्मोनरी सिम्टम्स अकर इन हैवी स्मोकर्स, कैंसर ऑफ लंग शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। एक्सरे चेस्ट करवाएंगे, CT स्कैन, MRI, फिब्रोटिक ब्रोंकोस्कोपी। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड अ क्योर इफ़ पॉसिबल। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप, सेल की टाइप पर, द स्टेज ऑफ द डिजीज़, कौन सी स्टेज पर है, एंड द पेशेंट फिजियोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट का क्या है। इन जनरल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी। पैलेटिव थेरेपी में इंक्लूड रेडिएशन थेरेपी। पैलेटिव थेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी को इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से टू श्रिंक द ट्यूमर टू प्रोवाइड पेन रिलीफ, जो कि श्रिंक कर देता है ट्यूमर को ताकि उसको पेन रिलीफ किया जाए उस पेशेंट का। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है? नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद लंग कैंसर इज सिमिलर टू दैट फॉर अदर पेशेंट्स विद कैंसर। नर्सिंग केयर इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज टू इंश्योर रिलीफ ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि पेशेंट का किस तरह पेन रिलीफ करना है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है तो उसको कम्फर्ट किस तरह दिलाएं। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जो उस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उससे प्रिवेंट करवाना है। मैनेजिंग सिम्टम्स सच एज डिस्पनिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। से इन सिम्टम्स को मैनेज करना है, यानी कि पेशेंट को अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने का बोलेंगे। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सही है, उसके फैमिली को, पेशेंट को उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। रिलीफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, रिड्यूसिंग फैटीग, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। रैपिड और पोर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मेथड ऑफ मेंटेनिंग द पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज़, एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। थैंक यू, होप यू लाइक इट।